भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग अपडेट में आने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ, कोर्ट में जहाँ हियरिंग चल रही है, पारो के केस स्टडी को लेकर के हियरिंग चल रही है। एक तरफ जहाँ नीलम ओबराय की वकील है जो मलिष्का लेकर के आई है, फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि पारो विक्टिम है, पारो ने नीलम ओबराय को जान से मारने की कोशिश करी है। वही दूसरी तरफ लक्ष्मी के वकील है जो पारो को सेव करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों वकील एक दूसरे को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच हो जाता है लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक में थोड़े से देर के लिए सबको टाइम मिलता है। इतने में सालू मौका दे करके पारो को अपने पास बुला लेती है और पारो को लेकर भागने की कोशिश करती है। सोचती है कि अगर मैं पारो को लेकर यहाँ से चली जाऊँ तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि पारो इनोसेंट है। उसको तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पारो को तो ये पता ही नहीं है। ऐसे इसी चक्कर में सालू क्या करती है, पारो को गोदी में लेकर के कार पार्किंग की तरफ जाती है कि कोई तो कार अनलॉक मिले और उसको बैठा करके पारो को लेके चली जाए कहीं दूर। इतने में सर्च करते करते सालू चली जाती है आयुष के कार के पास, जहां आयुष अपनी कार को बिना लॉक किए ही खड़ी किया रहता है। सालू आयुष के कार को खोलती है, पारो को बैठाती है और लेके भागने वाली होती है। तब तक आयुष वहां पहुंच जाता है। आयुष बोलता है सालू से कि तुम क्या कर रही हो। फिर आयुष से उनको सालू सारी बातें बताती है, सारी सच्चाई बताती है कि कैसे छोटी सी पारो पे विक्टिम होने का उस पे ऐसे आरोप लग रहे हैं। फिर आयुष बोलता है सालू से कि नहीं सालू, ये ठीक नहीं है, हम लोग कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन सालू किसी तरीके से आयुष को कन्विंस करती है, उसको बताती है कि क्या तुमको पता है कि कितनी छोटी सी बच्ची है, कैसे किसी को मारने की कोशिश कर सकती है। सालू जैसे तैसे करके आयुष को कन्विंस कर लेती है। जब आयुष मान जाता है कि हाँ चलो पारो को लेकर के हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, तो सालू आयुष को थैंक्स देने के लिए हक कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आ जाता है, क्योंकि जब आयुष को सालू हक करती है थैंक्स बोलने के लिए, तो इसको देख लेती है आयुष की पत्नी अनुष्का। अब वो घर में जाकर के बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। एक तो आयुष और सालू एक दूसरे को हक करते हैं, और दूसरी ये देख लेती है ये पारो को दोनों मिलकर भगाए हैं। तो कहानी में अब देखिए और क्या मोड़ आती है, क्या नई कहानी बनती है, कैसे आयुष और सालू पारो को बचा पाते हैं कि नहीं, कहानी में नया ट्विस्ट क्या आता है।